हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो आज के इस क्लास में 13/8/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन कराऊंगी। इससे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का करा चुकी हूं। चलती हूं, आज के इस क्लास को स्टार्ट करती हूं। पहला क्वेश्चन है, सुरभि ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 176 रुपये में बेची। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करनी है। यानी 12% का वो छूट दे रही है। तो ये हो जाएगा 100 से 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस 12 88 आ जाएगा। तो 100 से 88 हो जाएगा। इस 88 को मैं बराबर कर लूँगी 176 रुपये के, 176 रुपये के। तो यहाँ से 88 से 176 को काटूँगी तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक रेशियो का वैल्यू। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 2। एक रेशियो का जब मान 2 आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से मार्केट प्राइस मिल जाएगा। यानी 100 इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ से मार्केट प्राइस 200 हो जाएगा। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता। यानी सेलिंग 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट 1/4 हो जाएगा। इस 4 पे एक रेशियो की प्रॉफिट, यानी 4 से ये रेशियो 5 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस तो वही 200 ही रहने वाला है। तो यहाँ इसको बराबर कर लूँगी 200, इसको 200 के बराबर करूँगी, 5 से काटूँगी तो यहाँ से आ जाएगा एक रेशियो का वैल्यू फिर से मिल गया यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो इस 40 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये है कॉस्ट प्राइस का रेशियो, 4 इंटू 40, यहाँ से हो जाएगा 160। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 13/8/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में 3 इकाई कार्य पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्तियों को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 इकाई कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। 18 व्यक्ति हैं, काम को 8 घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे 10 दिन में कर रहे हैं और 8 घंटे 10 दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। 25 व्यक्ति 6 घंटे में 5 यूनिट कितने दिन में कार्य कर लेंगे, यही पूछा गया है। यहाँ पर दिन निकालना है। 5 से काट लेंगे, 5 बार में 25 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में चला जाएगा। उसके बाद 3 छक 18, 6 से चला जाएगा, फिर 6 से ये 6 चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 8 दूनी 16, तो 16 डेज में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं 13/8/2021 को। ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ जैसा कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, 25% ये हो जाएगा 1/, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आएगा। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। और ये जो आता है डिनोमिनेटर में, ये होता है टोटल यानी इनकम। ये इनकम का रेशियो है, आय का रेशियो है। और ये न्यूमरेटर अंश में होता है, ये एक्सपेंडिचर
व्यय का रेशियो होता है। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर में से इनकम को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा, सॉरी यहाँ पर कहा गया है 25% बचाती है, खर्च नहीं कहा गया है। यदि खर्च कहा जाता तो न्यूमरेटर अंश में होता है एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पर बचा रही है तो ये 1:4 पर 1 रेशियो की बचत, यानी ये हो जाएगा सेविंग का रेशियो। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इनकम में से सेविंग को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से एक्सपेंडिचर निकल कर आ जाएगा 3 रेशियो, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसका व्यय। तो यहाँ पर इनकम का रेशियो, इनकम जो कि हो जाएगा 4 रेशियो, उसके बाद एक्सपेंडिचर 3 और सेविंग बचत का रेशियो हो जाएगा 1। कहा गया है यहाँ पर यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर इस 3 का 20% कर लेंगे, 20% की वृद्धि हो रही है और उसकी इनकम में 29% की, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि, यानी इसको x मान लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से x बराबर निकल कर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 29 × 4 कर लेंगे, यहाँ से 116 माइनस 60, 116 यहाँ 16 है, 116 माइनस का 60, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 56%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष और अगले 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष है और 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 18,358.60 रुपये मिलते हैं तो उसने कितना धन रुपये में निवेश किया। जब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो पहले 2 वर्ष के लिए यहाँ पर रेट इंटू टाइम कर लेंगे, तो यहाँ से 2 है, टाइम 2 वर्ष का है और दर दे रखा है, रेट दे रखा है 18, तो पहले 2 वर्ष के लिए 16% आ जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस ऐड हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्ष के लिए तो 4 × 10 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 40 वर्ष। और फिर कहा गया है और 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 12% है, 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष बाद, तो यहाँ 2 वर्ष इधर आ गया, पहले 2 वर्ष उसके बाद 4 वर्ष, 6 वर्ष हो गया और 9 वर्ष के बाद कहा गया है तो बचा और 3 वर्ष, तो 3 × 12 कर लेंगे, बचा 3 वर्ष, 9 में से 6 चला गया तो बचा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 12 × 3 कर लेंगे, यहाँ हमें मिलेगा 36%। इसको बराबर करना है 18,358.60 के बराबर कर लेंगे। अब इन सभी का सम कर लेंगे, सम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 6 12, 5 3 8 और 1 9, 92%। 92% इसको बराबर करना है 18,358.60। यदि यहाँ पर अब काटने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 90 रहता यानी तो 18 ये है यहाँ पर, तो 2 से चला जाता तो इसका आंसर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 90 से अधिक है, 90 से अधिक है तो इसका आंसर 2 से कम आना चाहिए, तो ऑप्शन जो कि दे रखा है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको कट करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,955।
92 से कट होगा तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से किया जा सकता था, इतना बड़ा डेटा है तो इसको ऑप्शन से ही करना सूटेबल रहेगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है। तो पूरी कक्षा के औसत अंक निकालनी है। टोटल 90 छात्र हैं, उनमें से 60% लड़कियां हैं, तो यानी गर्ल्स हो जाएंगी। यदि 60 तो बॉयज़ हो जाएंगे 40। टोटल 100 में से 100 को 60 में से 100 में से 60 को माइनस कर लेंगे 40, तो 40% बॉयज़ हो जाएंगे और 60% गर्ल्स हो जाएंगी। इनको काट लेंगे, इनको सिंपल रेशियो बना लेंगे। सिंपल यहाँ से काटेंगे तो ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है औसत, इनका एवरेज है बॉयज़ का और गर्ल्स का एवरेज। लड़कों का है 63 और लड़कियों का है 70। तो जो मिनिमम एवरेज है उसी को लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। तो मिनिमम एवरेज जो कि यहाँ लेती हूँ, यहाँ स्पेस है, तो मिनिमम एवरेज 63 है। अब 63 में से 63 से कंपेयर करेंगे 70 को, यानी ये 7 अधिक है, 7 अधिक है तो 7 यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि इससे मिनिमम एवरेज से कंपेयर कर रही हूँ। प्लस में आ जाएगा 63 प्लस गैप यहाँ से 7 आ रहा है और इनके रेशियो में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो रेशियो है जो डिफरेंस आता है उसको यहाँ पर एवरेज का डिफरेंस आया है मिनिमम, और इससे कंपेयर करने के बाद जो गैप आया है तो उस गैप का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होता है उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3 आ जाएगा। और बटा में यहाँ से तो 63 में से तो 0 आएगा, तो 0 से किसी भी संख्या को 0 कर मल्टीप्लाई करने पर 0 और किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर 7 और 3 का मल्टीपल मिल गया। उसके बाद इनके टोटल रेशियो का सम लेना होता है, यानी 3 और 2 का सम 3 और 2 यहाँ से आ जाएगा 5। 63 प्लस 21 बटा 5 करेंगे, 63 प्लस 21 बटा 5 करेंगे तो यहाँ से इनका फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, यानी 21/5 को, तो ये आ जाएगा 4.2 आ गया। और यहाँ है 63, इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2.67। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 67.2। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक 240 मीटर लंबी ट्रेन सामान्य दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। 372 मीटर लंबे सुरंग को समान गति से पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये सेकंड में समय निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 240 मीटर लंबी ट्रेन है, सामान्य दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो यहाँ पर और टाइम 9 सेकंड का लग रहा है, तो 240 बटा कर लेंगे 9। ये मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 9 दूनी 18, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 8 पचे 40, 48 × 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब कहा गया है 372 मीटर लंबी सुरंग को सामान्य गति से पार करने में उसे कितना मिनट का समय लगेगा, और यहाँ पर 96 बराबर
सामान्य गति है, ये ट्रेन की चाल को x मान लेते हैं और उसमें से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामान्य दिशा में और व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ट्रेन की चाल में से व्यक्ति को चाल, क्योंकि सामान्य दिशा में जब एक ट्रेन सामान्य दिशा में जाती है तो इनके चालों का अंतर लिया जाता है, यानी स्पीड का डिफरेंस ले लिया जाता है। यदि विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो उस केस में प्लस होता है, यानी जुड़ जाता है उनके चाल आपस में। तो यहाँ से हमें डिफरेंस लेना होगा, तो इसलिए ट्रेन की चाल में से व्यक्ति के चाल को माइनस कर लेंगे, तो एक ट्रेन की चाल को माने हैं और व्यक्ति की चाल जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 6, ये बराबर हो जाएगा x बराबर 96 प्लस 2 का 96 और ये माइनस का 6, ये हो जाएगा 102। तो यानी ट्रेन की चाल 102 आ गई। जब ट्रेन की चाल 102 आ गई तो यहाँ पर इनके दूरी जो कि है 240 मीटर लंबी ट्रेन है और 372 मीटर लंबी सुरंग है, ये दोनों जो कि जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से 372 प्लस कर लेंगे 240, इन दोनों का योग हो जाएगा डिस्टेंस जो कि जुड़ जाएगा यहाँ पर 11, 3 और 612 आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ये दोनों ऐड करने पर 612 आ गया। जब 612 आ गया और ट्रेन की चाल दे रखी है, चाल आ गई है 102, तो इसको बराबर कर लेंगे 612 इंटू 102। अब इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि हमें सेकेंड में आंसर निकालना है, मीटर प्रति सेकेंड में आंसर निकालना है। तो इसको काटेंगे 102 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 6 बार में कट रहा है। 6 इंटू 18 कर लेंगे तो 6 और 18 का मल्टीपल निकल कर आ जाएगा 108 और ये बटा में आ जाएगा 5। तो यहाँ से टाइम निकल कर आ जाएगा, इसको मीटर सेकेंड में निकालनी है। टाइम बराबर 108/5, ये बटा में आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से 108 को, तो चला जाएगा 5 दूनी 10, 2 एकम 5 एकम 5, बचा यहाँ पर 5 छक 30, तो 21.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था, बेहद ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर जब 240 मीटर लंबी ट्रेन है उसको 9 सेकेंड में पार कर रही है, तो इसको मीटर में है, मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ से आ गया 96। अब 96 को बराबर कर लूँगी। इस दो ऑब्जेक्ट ये समानांतर दिशा में यानी एक ही दिशा में सामान्य दिशा में चलती है, तो यहाँ इनके चालों का अंतर लिया जाता है। तो इसलिए ट्रेन की चाल का अंतर ले ली हूँ और व्यक्ति की। तो यहाँ से x माइनस 6, तो x का माना जाएगा 96 बराबर x माइनस 6, x का माना जाएगा 102 आ गया। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई इनको ऐड कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे 102 के। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में निकालनी है, सेकेंड में निकालनी है टाइम को, तो इसलिए 5/18 का भाग दी हूँ। 21.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है यदि x - 1/x बराबर 5 है, x - 1/x बराबर 5 है, ये x डज नॉट 0, यहाँ पर तो दे रखा है x का पावर 6 माइनस 5 का पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन में दे रखा है x का पावर 6 प्लस 7 का पावर 7x क्यूब माइनस 7x क्यूब माइनस 1 का मान निकालना है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन में मैं भाग दे दूंगी x क्यूब का इसलिए भाग दूंगी ताकि मुझे बनाना है x से हमें क्यूब पर, यहाँ पर x का पावर 6 है, तो x का पावर 6 से हमें x का पावर क्यूब बनाना है।
तो इसलिए मैं एक्स का पावर क्यूब का भाग दूंगी एक्स के पावर 6 में। तो अब चलिए यहाँ पर भाग देंगे एक्स का पावर 6 में एक्स का पावर क्यूब में। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स का पावर, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, एक्स का पावर क्यूब माइनस हो जाएगा 5x क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5 माइनस 1/x क्यूब यहाँ हो गया, और बटा में यहाँ पर आ जाएगा एक्स का पावर क्यूब। फिर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में भाग देना होगा एक्स का पावर क्यूब का। तो यहाँ से +7 एक्स का पावर क्यूब भी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/x क्यूब, 1/x क्यूब बच जाएगा। तो यानी ये हो रहा है एक्स का पावर क्यूब माइनस 1/x का पावर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 5 के। फिर यहाँ से बटा में आ जाएगा ये एक्स का पावर क्यूब माइनस 1/x का पावर क्यूब, यहाँ प्लस रहेगा, बराबर 7। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमें क्यूब पर जाना है, इस एक्स से हमें क्यूब पर जाना है। जब भी एक्स से एक्स माइनस 1/x है, और इससे हमें यदि क्यूब पर जाना है, यहाँ भी माइनस रहेगा। बराबर 5 दे रखा है, और इससे एक्स का पावर क्यूब पर हमें जाने के लिए यहाँ पर करना होगा एक्स का पावर क्यूब माइनस 1/x का पावर क्यूब। एक्स से क्यूब पर जाएंगे तो p क्यूब माइनस का 3 प्लस का 3p होता है। यहाँ प्लस इसलिए आता है क्योंकि इसका अपोजिट साइन लगता है। यहाँ यदि माइनस है तो यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, तो p क्यूब प्लस 3p हो जाएगा, p क्यूब प्लस 3p। और p का मान जो कि 5 है, 5 का क्यूब कर लेंगे 125 हो जाएगा। 125 प्लस 3 इंटू 5 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम कर लेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 140। जब 140 मिल जाएगा तो यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ 140, इसका मान आ जाएगा 140 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 140 में से 105 को 35/47 आ जाएगा। यहाँ 140 7 जो कि ऐड हो जाएगा, यहाँ तो ये सही है, ये माइनस में रहेगा, यहाँ जो ये, तो यहाँ प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर 147 आ जाएगा, बटा में 135/47। ऑप्शन 135/47, लेकिन ऑप्शन नहीं होगा, इसको सिंपल रेशियो बनाना होगा, इसका सिंपल रेशियो बनाना होगा, यानी ये सिंपल फ्रैक्शन बनाना होगा। ये तो फ्रैक्शन में है तो रेशियो कैसे बनेगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना होगा। इसको काटेंगे, 3 से कट रहा है, न्यूमरेटर अंश और हर दोनों 3 से कट रहा है, तो अंश में आ जाएगा 45, बटा आ जाएगा 49, 3 से कटेगा तो 45/49। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 13/8/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है CGL एग्जाम। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 16x² प्लस y² बराबर 48 है और xy का मान 2 है, xy ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर 64 का क्यूब प्लस y का क्यूब का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि यहाँ दे रखा है 16x² प्लस y बराबर 48 है, तो इसको लिखूँगी मैं, 16 को लिखूँगी, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, तो इसको 4 के फॉर्मेट में लिख लूँगी। तो यहाँ 4x² प्लस y², इसको मुझे बराबर करना होगा 48 के बराबर कर लेंगे, यानी इनका 4x² प्लस y² बराबर 48 हो गया। और क्वेश्चन में जो कि दे रखा है xy का मान 2 दे रखा है, xy का मान
दो दे रखा है। यहाँ मुझे 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसको a मानेंगे और इसको b। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करना होता है उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 16x स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कर लेंगे, वाई जो कि b मानी हूँ, प्लस 2ab, 2 इंटू 4x इंटू वाई हो जाएगा, 2 इंटू 4x इंटू वाई हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए की हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में y का भी मान दे रखा है, तो यहाँ x और y इन दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2 यहाँ पर पुट कर दूँगी। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ जैसे कि 16x स्क्वायर और y स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो कि 48 क्वेश्चन में दे रखा है, इसका वैल्यू 48 क्वेश्चन में दे रखा है और इसका स्क्वायर कर लेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर रही हूँ, प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो 4 इंटू 2 कर लेंगे, एक्स वाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2, 4 दूनी के 8, 8 इंटू 2 कर लेंगे 16, तो 48 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 64 आ जाएगा, फिर वही यहाँ से आ गया 64, 48 प्लस 16 64 आ गया। अब 4x प्लस वाई का क्यूब कर लूँगी क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, इसको निकालना है, इसलिए 4x प्लस वाई का क्यूब करूँगी तो यहाँ से क्यूब निकल कर आ जाएगा। तो a प्लस बी का क्यूब कर जैसे करते हैं उसी प्रकार करना होगा, 4 का क्यूब करूँगी, इसको a मानूंगी, जैसे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर की हूँ उसी प्रकार इसको 4x को a और y को b मानी हूँ। तो यहाँ पर 4 का क्यूब करूँगी 64 हो जाएगा, प्लस क्योंकि इसके फॉर्मेट में बनाना है तभी इसका आंसर निकल सकता है, तो 4 यहाँ पर 64 एक्स क्यूब होगा, 64 क्यूब कर रही हूँ 4x का, 64 एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, प्लस हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 3ab होता है, यानी a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 a का मान जो कि 4 है, तो यहाँ पर 4x रखूँगी, 4x इंटू वाई का मान जो कि है b का मान y है, तो यहाँ y रखूँगी और ये हो जाएगा बराबर 8। तो यहाँ से मिल गया, यहाँ पर x y का मान जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 2, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद और यहाँ पर जो 8 आया है ये क्यों आया है इसको एक्सप्लेन करना मैं भूल गई। यहाँ 64 है, राइट, यहाँ 64 है और 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64 आया है। यहाँ कर देती हूँ 4x प्लस वाई का मान 64 है, हमें सिर्फ 4 के टर्म में बनाना है, 4x प्लस वाई स्क्वायर हटेगा, ये रूट से इसके ऊपर रूट लगेगा, जैसे कि मैं अच्छा यहाँ कर दे रही हूँ, रूट 64 हो गया, तो ये रूट हटेगा, 64 के ऊपर से 8 आ जाएगा, 8 का क्यूब होता है, सॉरी 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ 4x प्लस x का वैल्यू जो कि 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। और यहाँ से जो कि 2 है, एक्स वाई का मान यहाँ पर 2 आ गया है, यहाँ से बन जाएगा 8 इंटू 3, 8 3 24, 24 इंटू 8 कर लेंगे तो 24 इंटू 8 करेंगे, इधर से तो मिल गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 24 इंटू 8 हो गया, 24 और 8 का मल्टीपल, और यही मुझे निकालना था, क्वेश्चन में कहा गया है। और 4x प्लस वाई का मान जो कि 4x प्लस वाई का मान यहाँ पर 8 आया है, और 8 का क्यूब करने पर यहाँ क्यूब है, 4x प्लस वाई जो कि होल क्यूब है, तो क्यूब का
तो 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब होता है 512, 512 हो जाएगा। और 24 इंटू 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4 नहीं, यहाँ पर 8 रहेगा। 24 इंटू 8, 8 भी है, यहाँ ले लेती हूँ। 24 इंटू 8, यहाँ से आ जाएगा 192। 24 इंटू 8 का मल्टीपल 192 और यहाँ है 512। जब 512 में से 192 को माइनस करूँगी तो यहाँ से 512, वही इसका मान निकालने के लिए 64 का क्यूब, 64x क्यूब प्लस y क्यूब का मान निकालने के लिए 512 माइनस करूँगी 192। शून्य, यहाँ 9 में से 11 में से 9 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 बचा, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3, तो 320 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी का मान निकालना था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।